हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। इससे पहले कैटेनरीज की मैंने बाकी वीडियो अपलोड कर दी है। कैटेनरी टॉपिक से प्लेलिस्ट के लिंक आई बटन में दे दी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल कहता है एक सामान्य कैटेनरी एल लंबाई के एक भाग के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के झुकाव अल्फा और बीटा है। यदि दोनों सिरे कैटेनरी के एक ही और हो तो सिद्ध कीजिए कि एक सिरे कि दूसरे सिरे से ऊंचाई हमारे पास यहाँ से ये होगी। हमें यहाँ से ये सिद्ध करना है। तो अगर हमें यहाँ से ये सिद्ध करना है, सबसे पहले हम एक कैटेनरी की कल्पना करते हैं। ये हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर यहाँ से हम वाई एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ से हम ये हमने लिया है एक्स एक्सिस, ये लिया है हमने यहाँ से वाई एक्सिस, यहाँ से हम ले लेते हैं ओरिजिन। यहाँ से इससे सी ऊंचाई पर हम कैटेनरी की कल्पना कर लेते हैं। हमारे पास कैटेनरी यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से लेनी है। अब यहाँ से एल लंबाई के एक भाग के केवल एक सिरे को लेना है, दूसरे सिरे को हमें यहाँ से लेना ही नहीं है। तो यहाँ से हमने यहाँ से एक भाग ले लिया है। अब एक पॉइंट हम यहाँ से ये ए ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम एक पॉइंट बी ले लेते हैं। ए और बी के बीच में हमने एल लंबाई का भाग लेना है। तो ये आ गई हमारे पास, इनके बीच की दूरी एल आ गई। अब यहाँ से इस पर हम स्पर्श रेखा की कल्पना कर लेते हैं। स्पर्श रेखा की अगर हम यहाँ से कल्पना करते हैं, बिंदु ए पर एक तो स्पर्श रेखा हमने माननी होगी यहाँ से, और एक बिंदु बी से हमने स्पर्श रेखा लेनी है। तो अगर हम यहाँ से देखें, अब बिंदु ए व बी दोनों से होकर जाती हुई हमने स्पर्श रेखाएं देख ली। बिंदु ए पर जो हमारे पास स्पर्श रेखा है वो तो हमारे पास यहाँ से हमने अल्फा डिग्री एंगल पे ली है, तो ये हमारे पास अल्फा डिग्री का एंगल बना रही है, ये बीटा का एंगल बना रही है। हमने यहाँ से दो एंगल ले लिए। अब दोनों के बीच की ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। तो अगर हमें यहाँ से ऊंचाइयां ज्ञात करनी है तो ए और बी दोनों बिंदुओं के हम यहाँ से निर्देशांक मान लेते हैं। बिंदु ए का निर्देशांक x1, y1 मान लेते हैं और बिंदु बी का निर्देशांक x2, y2 मान लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, ए व बी के बीच की ऊंचाई हमारे पास यहाँ से आएगी y1 माइनस y2। ही तो हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें यहाँ से यही तो सिद्ध करना होगा इसके लिए। अगर अब हमें यहाँ से ये सिद्ध करना है तो यहाँ से अगर देखें हमें कुछ इसी तरीके से यहाँ पर इसे सिद्ध करना है। ये पॉइंट तो आएगा हमारे पास यहाँ से y2 ऊंचाई पर, ये पॉइंट है y1 ऊंचाई पर, तो इनके बीच की जो दूरी आएगी वो आ जाएगी हमारे पास y1 माइनस y2। यही हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट है हमारे पास कैटेनरी का लोवेस्ट पॉइंट सी। इनके बीच की दूरी है हमारे पास सी व बी के बीच की दूरी एस है। तो अब अगर हम इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास हम जानते हैं एस इक्वल्स टू लिखा जाता है सी टेन साइन, ये होता है हमारे पास यहाँ से। तो अगर बिंदु ए के लिए देखेंगे तो इसकी टोटल दूरी हमारे पास एस प्लस एल हो जाएगी। एस प्लस एल इक्वल्स टू सी टेन, एंगल हमारे पास अल्फा बन रहा है, एस प्लस एल इक्वल्स टू सी टेन अल्फा आ गया। और बिंदु बी के लिए हमारे पास आ जाएगा एस इक्वल्स टू सी टेन बीटा आ गया। दो इक्वेशन हमें यहाँ से, एक तो इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन हमें यहाँ से फाइंड आउट हो गई। तो अगर एक इक्वेशन में से हम यहाँ से दूसरी इक्वेशन को घटा दें तो एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, एल इक्वल्स टू आ जाएगा सी ले लेंगे कॉमन। फर्स्ट माइनस सेकंड किया है तो टेन अल्फा माइनस टेन बीटा आ गया हमारे पास यहाँ से। अब अगर हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी इक्वल्स टू आ जाएगा एल डिवाइडेड बाई टेन अल्फा माइनस आ जाएगा टेन बीटा। ये आ गई हमारे पास यहाँ से इक्वेशन थर्ड। इसी तरीके से हम यहाँ से जानते हैं वाई इक्वल्स टू लिखा जाता है सी सेक साई हमारे पास। अब हम पॉइंट ए और बी दोबारा दोनों को टारगेट करते हैं। अगर पॉइंट ए को टारगेट करेंगे तो y1 आएगा, y1 इक्वल्स टू सी सेक साई की जगह हमारे पास एंगल अल्फा बना है। और बिंदु बी के लिए अगर देखेंगे तो y2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास सी सेक बीटा आ गया। अब हमारे पास इससे हमने इक्वेशन फोर्थ लेना है, इसे इक्वेशन फिफ्थ लेना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें y1 माइनस y2 फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ से y1 माइनस y2 फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से c आ जाएगा कॉमन, सेक अल्फा माइनस आ जाएगा सेक बीटा हमारे पास। अब c की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। c इक्वल्स टू हमारे पास इक्वेशन थर्ड में हमने फाइंड आउट किया है l डिवाइडेड बाई टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, और इंटू में यहाँ से आएगा सेक अल्फा माइनस आ जाएगा सेक बीटा, यही तो वैल्यू आएगी। अब सेक अल्फा माइनस सेक बीटा को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, सेक ये आ जाएगा हमारे पास वन बाई कोस अल्फा और माइनस में आएगा वन बाई कोस बीटा, और इंटू में आएगा हमारे पास एल डिवाइडेड बाई आएगा टेन अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कोस अल्फा, माइनस में आएगा साइन बीटा डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कोस बीटा। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें, एलसीएम तो सेम आएगा दोनों में हमारे पास, तो कोस बीटा माइनस में आ जाएगा हमारे पास कोस अल्फा डिवाइडेड बाई आ जाएगा यहाँ से ये आएगा हमारे पास साइन अल्फा इंटू में कोस बीटा, माइनस में आएगा कोस अल्फा इंटू में आ जाएगा साइन बीटा। इसे अगर हम यहाँ से आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास y1 माइनस y2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से l इंटू ये आ गया कोस बीटा माइनस में आ गया कोस अल्फा
डिवाइडेड बाय साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी को हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा आ गया। इसको हम आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो y1 माइनस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, l इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस बीटा माइनस कोस अल्फा है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूला होता है हमारे पास, साथ ही आता है साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और साइन 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए साइन बी, यही तो आता है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू हमारे पास लिखा जाता है 2 साइन थीटा, इंटू में आता है कोस थीटा। तो उसी तरीके से यहाँ से आ जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और ऊपर वाला फॉर्मूला हमने लिखा है, अगर हमें यहाँ से कोस x माइनस कोस y दिया गया हो तो इसकी वैल्यू आती है 2 साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 आता है, साथ ही आता है हमारे पास साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू हमने यहाँ से रिप्लेस की, 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 से साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कैंसिल आउट जाएगा। रिमेनिंग टर्म को अगर सिंप्लीफाई करें तो y1 माइनस y2 इक्वल्स टू क्या आएगा, l इंटू साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, ये आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 है, और इसके डिवाइड में हमारे पास आ रहा है कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। हमें यहाँ से अभी हमने जो प्रूफ करना था वो हमें यहाँ से यही तो प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ से ये प्रूफ कर दिया, दोनों के बीच की ऊंचाइयां का अंतर ये आ रहा है। आशा है समझ आया, धन्यवाद।